ग्रामीण के ट्रैक्टर को पकड़ के 1,08,000 और जेसीबी को पकड़ के फाइन किया जा रहा है। मट्टी नहीं मिल रहा है सर, हम अपने दरवाजे पे मट्टी भराना चाहते हैं, हमको मट्टी नहीं मिल रहा, हम गड्ढे में रहे हैं। नहीं, वो देखिए, जिनको जो भी निजी काम है वो अपना आके यहाँ आवेदन देंगे, कार्रवाई होता है, शिकायत के एवज में ही कार्रवाई होता है, बिना शिकायत के एवज का पैसा लेके जो पैसा नहीं देता है उसका शिकायत हो जाता है सर, जो पैसा देता है उसका शिकायत नहीं होता है। वही तो बोले NH 31 पर सर इतना बड़ा बड़ा माफिया लोगों का ट्रक चलता है, खनन विभाग कहाँ है सर, सो गया है क्या? देखते उस खनन विभाग यही है। कुछ जानकारी चाहिए था। बोले कौन है यहाँ पे जो सुपीरियर है? लोग प्रेस से है। हाँ हाँ, तो बोलिए बोलिए, हम ही हैं, बोलिए ना, हम इंस्पेक्टर लाइन पे हैं। अच्छा, ये कोढ़ा में क्या बवाल मचा हुआ है? मैंने आम आदमी अगर नहीं काटता है, लाइन पे जमीन काटता है, तो ये कौन सा है कि उसको भी ठेल दिया जाता है, 1,08,000 का उसको लगा दिया जाता है? कहाँ लिखा है कि किसान आदमी पोखर बनाएगा तो वो मट्टी कहीं बेचेगा या कहीं अपने ही ज़मीन में डालेगा तो उसका भी ज़मीन को फंसा दिया जाता है, उसके ट्रैक्टर को फंसा दिया जाता है, जेसीबी को फंसा दिया जाता है सर। देखिए, अभी सबसे पहली बात की लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? जी, तो हम लोग तो अथॉरिटी नहीं है लाइव रिकॉर्डिंग में कुछ भी जवाब देने। नहीं, कुछ तो बताइए, किसान तो समझे कि हाँ भाई, किसान बहुत डरे हुए हैं। जानते हैं सर, जो चाक लेके वो ये ग्लास बनाते हैं चाय का, उनको भी मट्टी अवेलेबल नहीं है। नहीं तो देखिए, निजी कार्य का तो वहाँ आवेदन दे देंगे, वो एक आवेदन दे दे, जिनको निजी कार्य करना है अपना, जिस ज़मीन से काटेंगे दोनों ज़मीन इन्हीं का होना चाहिए। अच्छा, किसान अपना कितना ज़मीन काट के बेच सकता है? कितना का क्या है, कितना कुछ ये नहीं है, जितना उनका ज़मीन है उतना अपना काम करेंगे, जितना उनको। वो बेच नहीं सकते हैं ज़मीन? नहीं, बेच का है सकते, ज़मीन कहते हैं, मट्टी नहीं बेच सकते। नहीं, मट्टी का है बेचेंगे वो? अगर उनको ये पोखर बनवाना है, मट्टी निकल रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसको डालेंगे ही ना। नहीं, कहे उसका आट बांधने का है, नियम वही है कि पोखर का आट बांधना है। अगर मट्टी कहीं इधर से उधर ले जाएंगे तो फिर वो अवैध हो जाएगा ना। उसका अगर 1 फीट भी नहीं काट सकते हैं? 1 फीट काटेंगे तो फिर अपना निजी काम के लिए ये करेंगे। कहाँ लिखा है सर कि ये कानून है क्या कि अपना मट्टी को किसान बेच ही नहीं सकता है? अगर है तो बताइए, हमारे किसान समझेंगे, क्योंकि बहुत माने फंसे हुए लोग हैं, बहुत सारे डरे हुए सहमे हुए लोग हैं कि अपना भी मट्टी का यूज नहीं कर पाते हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी विभाग से आया हुआ है, जिनको निजी कार्य करना है वो आवेदन यहाँ देंगे और निजी कार्य अपना कर सकते हैं। निजी कारण के लिए भी यहाँ लोग कहते हैं कि मोटा पैसा लिया जा रहा है, डरे लोग हैं, किसान लोग डरे हैं, यहाँ आना नहीं चाहते हैं। निजी कार्य के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, निजी कार्य के लिए नियम है कि कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अच्छा, कोई टैक्स नहीं? कोई टैक्स नहीं। तो वो आके आपको आवेदन दें कि हाँ हम काटना चाहते हैं तो वो कटवा सकते हैं? हाँ, आवेदन देके कटवा सकते हैं, उनका से जांच होगा कि दोनों जमीन उन्हीं का होगा तभी ना। दोनों जमीन पहले क्यों नहीं हो रहा था, ये अभी क्यों ऐसा हो रहा है? पहले भी ईटा भट्ठा जो इतना चल रहा है तो दूसरे का मट्टी से ही तो चल रहा था, तो फिर आप लोग ईटा भट्ठा को भी लाइसेंस क्यों दे रहे हैं? मतलब हम समझे नहीं इसका। हम समझाते हैं कि इतना ईटा भट्ठा खुला हुआ है, कहीं ना कहीं से तो मट्टी वो लाएंगे ही ना। तो वो तो अपना टैक्स साल का भर ही रहे हैं, जो ईट भट्टा है अपना टैक्स भर रहे हैं अपना। तो वो ईटा भट्ठा को तो मिलेगा ही नहीं मिट्टी, तो फिर वो ईटा भट्ठा कैसे चलाएंगे? कहाँ नहीं मिट्टी मिल रहा है किनको? तो जब किसान मट्टी ही नहीं देगा, बेचेगा ही नहीं, तो उनका ईटा भट्ठा चलेगा कैसे? वो चाक वाला कैसे कप बनाएगा जिसमें आप चाय पीते हैं? जिस ईटा भट्टा का माइनिंग प्लान में जो जमीन दिया हुआ है वो अपना वहाँ से टैक्स जमा कर दिए हैं, वो काट सकते हैं अपना ही सारा कागज कंप्लीट करने के बाद। दूसरे के जमीन में नहीं मट्टी काट सकते? नहीं, दूसरे के जमीन में क्यों काटेंगे वो? फिर तो कहाँ से लाएंगे सर इतना मट्टी? वो ये हम कैसे बताएंगे कहाँ से लाएंगे? वो अपना जो अपना रैंक के हैं तो आप तो बताएंगे वो कहाँ से लाएंगे? जिस माइनिंग प्लान का जमीन दिए वहीं से निकालेंगे कि और कहीं से कैसे निकालेंगे वो? पर्यावरण पूर्ण होने के बाद। हाँ जी, पर्यावरण पूरा होने के बाद ऐसे इलीगल है, क्योंकि सरकार को जो आप रॉयल्टी दे रहे हैं ना, तो वो स्पेसिफिक खास जमीन का दे रहे हैं कि हम यहाँ से माइनिंग प्लान बना के 2 मीटर तक खोदेंगे और 2 मीटर खोद के हम माइनिंग ऑफिस से माइनिंग प्लान अप्रूव कराएंगे। उसके बाद स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी पर्यावरण जो है सिया, वहाँ पे फाइल आपका जाएगा, वहाँ से अनुमोदन होगा, तब मिट्टी काट के आप 25 लाख ईटा का आपको सालाना परमिट मिलता है, तो वहाँ से आप मिट्टी काट पाएंगे। रॉयल्टी देने के बाद दूसरी जगह से काटेंगे तो अवैध हो जाएगा वो। इसीलिए ये लोग इतना कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये लोग को इंस्ट्रक्शन है, एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का रूल है कि 2 मीटर से ज़्यादा मिट्टी नहीं काटना है और मिट्टी वहाँ काटना है जो अगल बगल में आबादी ना हो, 400-500 मीटर में,
और मिट्टी काटने लायक वो जगह हो, फिर वहाँ से वो मिट्टी काट के लाएंगे पर्यावरण अप्रूवल होने के पश्चात, रॉयल्टी देने के पश्चात। ठीक है। अच्छा सर, वो चाक वाले लोग जो कि कब बनाते हैं, नहीं सर, एक चीज़ बताइए ना, अथॉरिटी तो बहुत कुछ नहीं है सर, वहाँ अवैध खनन की इतनी माफिया लोगों का गाड़ी चलता है, उस पर लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं सर। और ये गरीब लोग जो एक आध कट्ठा जमीन पे मट्टी काटते हैं तो उस पर आप लोग का नजर आ जाता है सर। NH-31 पर आप सुबह में कभी भ्रमण किए हैं सर? बालू का पूरा खेप जाता है, कभी ध्यान दिए हैं सर? देखिए, क्योंकि वो माफिया है, आप लोग डर जाते हैं सर। हम बता रहे हैं आपको, हम अथॉरिटी नहीं है कुछ भी चीज़ का ये करने के लिए, मेरे ऑफिसर हैं, आप उनसे पूछ। आप ही तो बोले कि हम बोलने लायक हैं, हम इंस्पेक्टर रैंक के हैं तो हम बोल सकते हैं। नहीं, हम पूछे कि आपको क्या काम है उस तो वही चीज़ हम सर, देखिए, हम आपसे झगड़ा करने नहीं आए हैं सर, हम बस गरीबों की आवाज़ को, देखिए आपके भी परिवार में कहीं ना कहीं कुछ गरीब लोग होंगे। आप सर एक चीज़ बताइए ना कि ये गरीब लोगों पर ही क्यों आप लोगों का डंडा गिर रहा है? ये जो माफिया लोग इतने बड़े बड़े हैं उन पर आप लोग का ध्यान ही नहीं जाता है सर। एक कट्ठा का जमीन, आप ये बताइए सर, कोढ़ा में अभी मट्टी नहीं मिल रहा है जो कप बना सके। एक कारीगर जो सरकार इतना प्रोत्साहन कर रही है, वो उनको मट्टी नहीं मिल रहा है। हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में, आप मेरा जो ऊपर के अथॉरिटी उनसे बात। दूसरा सर, यहाँ से अथॉरिटी लेने आता है तो इतना पैसा का डिमांड किया था, इस पर हम नहीं कर रहे हैं, लोगों का कहना है। तो लोगों से पूछिए कि मतलब उनसे पैसा मांगता है, वो भी हम लोग खड़ा कर देंगे सर। खड़ा करवाइए, जो पैसा मांगता है वो बोलेगा ना मेरे सामने कि कौन पैसा मांग रहा है। जी, तो ठीक है। नहीं, हम आप पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ही के कई लोग हैं जो पैसा लेके काम करवा रहे हैं। नहीं तो माइक तो हमारे ऊपर लगा हुआ है ना, हम अथॉरिटी। नहीं, आप तो सर यहाँ के सुपीरियर हैं, अभी फिलहाल तो आप ही से ना सवाल। सुपीरियर नहीं है, सुपीरियर मेरे सर हैं, माइनिंग ऑफिसर होते हैं। एक चीज़ लास्ट है सर, आपसे ज़्यादा आपको तंग नहीं करेंगे। एक चीज़ बताइए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसानियत भी है ना सर? अभी बताइए, वो चाक वाला आदमी जो कप बनाता है उसको नहीं मिल रहा है, जो क्या कहते हैं फूल पौधे का काम करते हैं, जो मट्टी भर के थोड़ा बहुत अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उनको मट्टी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कहाँ है सर? बड़ा बड़ा माफिया लोगों को आप पकड़िए ना सर। ये गाँव ग्रामीण के ट्रैक्टर को पकड़ के 1,08,000 और JCB को पकड़ के फाइन किया जा रहा है, मट्टी नहीं मिल रहा है सर। हम अपने दरवाजे पर मट्टी भराना चाहते हैं, हमको मट्टी नहीं मिल रहा, हम में रहे हैं। नहीं, देखिए, जिनको जो भी निजी काम है वो अपना आके यहाँ आवेदन देंगे, कार्रवाई होता है, शिकायत के एवज में ही कार्रवाई होता है, बिना शिकायत के एवज का। पैसा लेके जो पैसा नहीं देता है उसका शिकायत हो जाता है सर, जो पैसा देता है उसका शिकायत नहीं होता है। वही तो बोले, NH-31 पर सर इतना बड़ा बड़ा माफिया लोगों का ट्रक चलता है, खनन विभाग कहाँ है सर? सो गया है क्या? देखते उसको जांच करना पड़ेगा। आप तो बस बोल दीजिएगा जांच, और गरीबों का सर ट्रैक्टर फंसा हुआ है। आज कोढ़ा थाना में कितना ट्रैक्टर है सर? वो मेरे सर से बात करिए, सारा वही बताएंगे आपको, हमको अथॉरिटी नहीं है। फिलहाल देखिए, ये खनन विभाग है और यही का स्थिति नहीं है, पूरे बिहार का स्थिति बद से बदतर है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को सिर्फ गरीब दिखते हैं और बड़े बड़े जो माफिया हैं उनके पास इनका जून तक नहीं रेंगता है। यही चीज़ हम अपने दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल देखिए, हम अभी जिला खनन कार्यालय कटिहार के ऑफिस के सामने है। यहाँ हमने जो सवाल पूछा है बस यही पूछा है कि भैया आप गरीबों को क्यों सताते हैं, बड़े बड़े माफियाओं को क्यों नहीं तंग करते हैं? NH-31 पर आप सुबह में देखेंगे कई सैकड़ों गाड़ियाँ खनन विभाग को नहीं दिखती हैं, जिसमें अवैध रूप से बालू लदा हुआ रहता है। और ये जो गांव ग्रामीण में छोटे छोटे ट्रैक्टर लेके मट्टी खरीद के या मट्टी ले करके वो चाक वाले जो कप बनाते हैं उनको तंग किया जाता है, उनको परेशान कर दिया जाता है। न जाने कितने ट्रैक्टर अभी थाने में है जिस पर फाइन 1,08,000 कर दिया जाता है। इससे हमारी जो गांव की जनता है, जो गरीब जनता है, उनको कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है वो हमारे दर्शक भली बात ही समझते हैं। नहीं, सही बात बोल रहे। जो स्थिति है अभी, जो परिस्थितियां हैं गांव घर में, अब जो ग्रामीण रोड है उस पर भी चलना मुश्किल हो गया है। इतना दिक्कत? जी, इतना दिक्कत हो रहा है भाई साहब। अब अपना जो है ना बाल बच्चे को पालने के लिए एक तो गाड़ी, किसी तरह एक तो गाड़ी हम जो है ना लोन पर लिया, जिसका कि 16,300 रुपये किस्ती है। एक गाड़ी हम सेकेंड हैंड खरीदा जो है ना, उसको लेके चला रहे हैं। और लोग जो हमारे साथ में जो गरीब लोग हैं वो ले करके, ये देखिए, ये अपाहिज है, एक आदमी है जो अपने बाल बच्चा के लिए जो है ना भरण पोषण कर रहा है। ये भरण पोषण कर रहा है। काहे के लिए आया? गाड़ी कल पकड़ा गया। कहाँ पर? डनखोरा थाना। क्या कर रहे थे? खूब मट्टी काटे थे क्या? ना 2 रोज तो काटवे किए थे। अच्छा, किसका मर्जी से काटे थे? जमीन वाला का जबरदस्ती? ना जमीन वाला का काटे थे। तो पकड़ लिया? हाँ। भट्ठा वाला? हाँ। तो उसमें पकड़ लिया, कितना फाइन किया है? फाइन तो तिरपाल ने मारे थे तो उसका किया 5,000। और
और तो अभी क्या करेगा आप आगे जाएगा का आगे तो जो सब यहाँ वही आए हैं क्या? जी जी हैं आप भी वही हैं? आपको भी आपका भी गाड़ी पकड़ा है क्या? आपका गाड़ी कहाँ पकड़ा है? मेरा भी वहीं पकड़ा है। कहाँ वो डंडखोला? हाँ, कितना गाड़ी पकड़ा है आपका? मेरा एक गाड़ी है। एक गाड़ी? कितना फाइन किया? फाइन तो पता नहीं, भाई को पता है, हम आए। यहाँ देख लीजिए काफ़ी लोग हैं और सब कोई बहुत पैसे वाले लोग नहीं है। यहाँ पर अगर बड़े बड़े माफिया के लोग आए रहते तो शायद कहा जाता कि प्रशासन शासन काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए सब गरीब लोग हैं और लोग परेशान हैं।